महाराष्ट्र में तमाम चुनावी विश्लेषकों के आंकड़ों को फेल करते हुए बीजेपी ने इतिहास रचा है। बीजेपी नीत महायुति ने जिस तरह से बम्पर जीत हासिल की है उससे हर कोई हैरान है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत महायुति को मिल सकती है। वहीं महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है और इस जीत के पीछे की अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, जिस तरह से बीजेपी ने यहां प्लान बनाया, कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में अब की बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम चुनावी विश्लेषक अपनी अपनी राय रख रहे थे, लेकिन उन सब के इतर बीजेपी ने रणनीति बनाई और जो रणनीति महाराष्ट्र के लिए बनाई गई और वो बहुत कारगर साबित हुई। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की और जिस तरह का नारा महाराष्ट्र चुनाव से पहले सीएम योगी ने हरियाणा की रैली में दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भले ही हरियाणा चुनाव में दिया गया हो लेकिन इसका हरियाणा में तो कम असर दिखा, लेकिन इस नारे को बीजेपी ने महाराष्ट्र में जमकर भुनाया। जिस तरीके से खरगे के साथ उनका विवाद बढ़ा, खरगे पर निशाना साधा और योगी आदित्यनाथ ने एक रैली के दौरान कहा कि खरगे की मां को मारने वाले रजाकार, उनके घर को जलाने वाले रजाकार थे, तो ये मुद्दा गरमाया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ से ही जुड़े नारे से एक नया नारा दिया। उनका नारा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इस तरह से महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में बीजेपी ने बढ़त बनाई और बीजेपी ने ऐन वक्त पर जो रणनीति बनाई वो कारगर साबित हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने कमाल करके दिखा दिया है। जिस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी वो करिश्मा महायुति ने कर दिया है। जी हां, लगातार 200 से ज्यादा सीटों पर महायुति गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और ये महायुति की बम्पर जीत की ओर इशारा कर रहा है। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी भी कुछ करिश्मा महाराष्ट्र में करके दिखाएगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। महायुति गठबंधन 200 से ज्यादा सीटों पर आगे है। वहीं अगर एमवीए की बात करें यानी कि महाविकास अघाड़ी को देखें तो 60 सीटों पर बढ़त लगभग उसकी बनी हुई है, यानी कि बहुत बड़ा एक अंतर है। कहां 215 और इधर 60 सीटें। अब देखना यह होगा क्या ये रुझान है, आगे जैसे जैसे परिणामों में ये रुझान बदलते हैं, क्या महाविकास अघाड़ी कुछ सीटों पर और बढ़त लेगा या फिर इतनी ही सीटों पर सिमट जाएगा। लेकिन ये तो तस्वीर साफ हो चुकी है कि महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में झटका लगा है। बीजेपी 124 से ज्यादा सीटों पर आगे है, शिवसेना 55 सीटों पर आगे है। वहीं अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी अजित पवार गुट 34 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुआ है, वहीं अन्य 2 सीटों पर आगे है। तो इस तरह से अजित पवार की पार्टी को भी बड़ा फायदा हुआ है। बीजेपी की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी यानी कि 124 सीटों पर लगातार बढ़त बनी हुई है। वहीं शिवसेना शिंदे भी 55 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन एनसीपी के लिए बड़ी बात है कि 34 सीटों पर एनसीपी बढ़त बनाए हुए, यानी कि अजित पवार की भी महायुति में बल्ले बल्ले है। जिस तरीके से अब उनकी पार्टी भी जीत रही है और महायुति में जो तीनों बड़े दल थे और तीनों बड़े दलों की सीटें अच्छी खासी आ रही हैं, इससे यह साफ है कि एक बार फिर से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और अजित पवार जैसा कि पहले भी डिप्टी सीएम थे तो अजित पवार की बड़ी भूमिका रह सकती है। तो इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर भी कहा जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों के रुझानों में अब बीजेपी नीत महायुति 200 से ज्यादा सीटों पर आगे है, महाविकास अघाड़ी 60 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी ओर अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महायुति में बीजेपी को करीब 125 सीटें, शिंदे शिवसेना को 55 सीटें और अजित पवार की एनसीपी को 34 सीटों पर बढ़त है। दूसरी ओर अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस 31 सीटों से ज्यादा पर आगे चल रही है, शिवसेना यूबीटी 35 सीटों पर आगे है। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने यहां 148 सीटों पर चुनाव लड़ा है, वहीं शिवसेना शिंदे गुट के खाते में 83 सीटें गई हैं। तो एनसीपी अजित पवार की बात करें तो 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को हुई थी, जिसमें 66.05% मतदान हुआ था।
2019 में आंकड़ा 61.1% था। मतों की गिनती के लिए कुल 288 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। कुल 288 मतगणना पर्यवेक्षक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। डाक मतपत्रों की अधिक संख्या के कारण सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1732 टेबल और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल और बैलेट सिस्टम के लिए 592 टेबल स्थापित किए गए हैं। अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। विदर्भ में 62 सीटें हैं। महायुति की ओर से बीजेपी सबसे ज्यादा 47 सीटों पर विदर्भ में चुनाव लड़ रही है। एनसीपी अजित गुट 5 और शिवसेना शिंदे गुट 9 सीटों पर विदर्भ में चुनाव लड़ रहा है। विदर्भ में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की ओर से सर्वाधिक 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शरद पवार की एनसीपी 13 और उद्धव की शिवसेना 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी कि विदर्भ में भी बीजेपी जिस तरह से 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो यहां पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। तो जिस तरह के रुझान महाराष्ट्र में सामने आए हैं, उसमें महायुति गठबंधन बंपर जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। 200 से ज्यादा सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है और सबसे ज्यादा खुशखबरी बीजेपी और अजित पवार के लिए है, क्योंकि बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और करीब करीब 125 सीटों पर उसकी बढ़त है। यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें एनसीपी अजित पवार की, तो एनसीपी अजित पवार के खाते में 52 सीटें गई हैं और 52 सीटों में से 34 से 35 सीटों पर एनसीपी अजित पवार गुट लगातार बढ़त बनाए हुए है। यानी कि अजित पवार की भी परफॉर्मेंस महायुति में बेहतर है। वहीं अगर शिवसेना शिंदे की बात करें तो 83 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 55 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। तो शिवसेना भले ही कुछ सीटों पर पीछे है, लेकिन बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी लगातार इस चुनाव में जिस तरह से झंडे गाड़ रही है, वो अप्रत्याशित है। एक बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला है, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उन सभी कयासों को बदलते हुए यहाँ की जनता ने जिस तरह से महायुति के लिए वोट किया है, वो चौंकाने वाला है। एक तरफा जीत की ओर महायुति गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है। और वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो एक बहुत बड़ा झटका महाविकास अघाड़ी के लिए होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।